1 अगस्त 2023 से जीएसटी में छोटे व्यापारी के लिए भी ई इनवाइस बनाना कंपलसरी हो चुका है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ई इनवाइस क्या होता है, कब बनाना है, किसको बनाना है, साथ ही टेली में हम ई इनवाइस कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सभी आज की वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ई इनवाइस क्या होता है। तो कि जीएसटी के अंतर्गत क्या होता है, ई इनवाइस बनाने के लिए पोर्टल बनाया गया है जिसको कि इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी कहा जाता है। अब क्या होता है कि जो इनवाइस है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करते हैं, इनवाइस बनाते हैं, वो उन इनवाइस को ये इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उस पर वो अपलोड कर देते हैं। अब फिर जीएसटी का जो पोर्टल है उसके द्वारा उन इनवाइस पर एक क्यूआर कोड प्रिंट किया जाता है। साथ में उस क्यूआर कोड में क्या होता है कि जो भी उस बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो उस क्यूआर कोड में रहती है। साथ ही उस इनवाइस के ऊपर एक यूनिक इनवाइस रेफरेंस नंबर प्रिंट किया जाता है। वो यूनिक इनवाइस रेफरेंस नंबर कहलाता है आपका आईआरएन। तो ये जो आपका जो ई इनवाइस होता है, इसके लिए आपको सुन के लग रहा होगा कि इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो पोर्टल होता है, जैसे मैंने बताया इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उस पे इनवाइसेस को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के द्वारा आपका जो इनवाइस है वो ई इनवाइस में कन्वर्ट होके आपके पास आ जाता है। लेकिन यदि आप टेली सॉफ्टवेयर या फिर किसी और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं तो आपको उन सॉफ्टवेयर के द्वारा आप डायरेक्ट ही अपने ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ नॉर्मल इनवाइस जनरेट करना है और उस जो जिस सॉफ्टवेयर से आप यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आपको ई इनवाइस में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो अब ये, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ये जो मैंने बताया इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहां से आप डायरेक्ट भी ई इनवाइस आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पोर्टल से यदि आप ई इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको करें तो आपका तुरंत काम हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ई इनवाइस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये जो ई इनवाइस है वो 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल होता है। इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अगस्त 2023। तो 1023 से 1 अगस्त 2023 से ये उन व्यापारियों के लिए ऊपर एप्लीकेबल है जिनका की टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। यदि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले सालों में, पिछले सालों का मतलब क्या, जीएसटी कब से आया, 2017-18 से, तब से लेकर यदि अभी तक यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ किसी भी साल में तो आपको ई इनवाइस बनाना है 1 अगस्त 2023 से। इसको एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल 17-18 की बात करें तो आपका टर्नओवर था 4 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 6 करोड़ हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3 करोड़, इस तरह से 2021 में 1 करोड़, 21-22 में 2 करोड़, 22-23 में 3 करोड़। अभी हम कौन से ईयर में चल रहे हैं, 23-24। अभी हमारा क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो हमको ये करंट ईयर नहीं देखना है, जैसे 2023 और 24 को नहीं देखना है, हमको इसके पहले के साल देखना है। 2017-18 से लेकर 2020-23 में किसी भी साल या क्या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर 18-19 में एक साल में आपका टर्नओवर 6 करोड़ हो गया, 5 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो अब आपके ऊपर ई इनवाइस आपको बनाना है। अब ई इनवाइस आपको कब से बनाना है, तो 1 अगस्त 2023 से बनाना है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो, यदि मान लीजिए कि करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर जैसे कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर कौन सा है, 23-24। तो इस साल ही यदि आपका 5 करोड़ टर्नओवर हो चुका है तो आपको ई इनवाइस कब से बनाना है, तो आपको ई इनवाइस में क्या होता है, हम पिछले सालों को देखते हैं। तो यदि आपको 23-24 में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको ई इनवाइस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि आपको इस साल करंट ईयर में नहीं बनाना है। अब ये जो ई इनवाइस होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ई इनवाइस में आपको टर्नओवर देखना है। तो ये टर्नओवर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होता है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब इसमें टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड एक्सपोर्ट, सभी तरह की सप्लाई को इंक्लूड किया जाता है। और साथ ही ये पेन बेस्ड होता है। पेन बेस्ड मतलब क्या है, एक पेन के अंदर यदि 4 जीएसटी है तो इसको 4 जीएसटी अलग अलग के टर्नओवर काउंट नहीं करना है। ये क्या करेगा, आपका एक पेन नंबर के अंदर जितने भी जीएसटी है
उन सबके टर्नओवर को एक साथ मिलाकर आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा कि 5 करोड़ से ऊपर हुआ है या नहीं। इसके बाद अलावा ये जो ई इनवाइस हमको जनरेट करना है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स, बी टू बी सप्लाई के ऊपर ये लागू होता है। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यदि आप बी टू सी सप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर ई इनवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। तो एक तो आपका बी टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स हो। अच्छा, केवल सप्लाई ऑफ गुड्स पे नहीं, ये सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। चाहे आप गुड्स का सप्लाई करते हो, सर्विसेज का करते हो, दोनों का करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, सभी केस में ये क्या होता है, आपको ई इनवाइस बनाना होता है। यदि जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिन्होंने ऑलरेडी ई वे बिल के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाया हुआ है, तो उनको वापस से ई इनवाइस सिस्टम पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। यदि आपने, जैसा मैंने बताया कि आपको आईआरएन जनरेट करना होता है, तो अब आपने एक कोई बिल आपने ई इनवाइस बना तो लिया, लेकिन बाद में आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती हो गई, उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप वो उस इनवाइस को कैंसिल जरूर कर सकते हैं। और ये कैंसिल जो होता है वो विद इन 24 आवर्स, जब जिस टाइम पर आपने उसको जनरेट किया है उससे 24 आवर्स के अंदर आपको इसको कैंसिल, ई इनवाइस को कैंसिल करना होता है। हमको टेली से ई इनवाइस कैसे जनरेट करना है, तो देखिए, टेली से ई इनवाइस जनरेट करने के लिए आपको वहां पर एक, जब आप इनवाइस जनरेट करने जाएंगे ना, तो आपको एक एपीआई यूजर आईडी और पासवर्ड देना होता है। तो ये एपीआई यूजर आईडी और पासवर्ड आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी प्रोसेस को हम समझते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये आपका जीएसटी का जो मैंने बताया था इनवाइस का पोर्टल है। यहीं पे आपका ई इनवाइस सिस्टम, इस पोर्टल पे आकर ही आपका क्या होता है, ई इनवाइस बनता है। तो अब ये ई इनवाइस टेली में तो जैसा मैंने बताया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो क्या होता है, डायरेक्ट बन जाएंगे, तो आपको तो, लेकिन फिर भी आपको शुरू में इस पोर्टल से आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, तो विद इन 2 मिनट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन करके आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। इस ई इनवाइस सिस्टम, इस पोर्टल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको क्लिक करके आप ओपन कर लें। ये आपका अच्छा, इसी पोर्टल से यदि आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट आप अपना ई इनवाइस बनाए, तो इस पोर्टल पर आप अपना इनवाइस अपलोड करके भी ई इनवाइस बना सकते हैं। अच्छा, एक आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, अब इस पोर्टल पर आप आ चुके हैं, तो इस पोर्टल पर भी आपको लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ई इनवाइस पोर्टल पे लॉगिन आईडी बनाएंगे। ये जो लॉगिन आईडी बनाएंगे वो देखिए, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो ये जो लॉगिन आपका बनेगा, वो आप इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए हम पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमको कहाँ जाना है, पहले रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करेंगे, तो फिर यहाँ पे इस ऑप्शन पाएंगे। तो हम ये रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन में पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना है। ये क्या कर रहे हैं, पोर्टल के लिए अपना लॉगिन आईडी बना रहे हैं। यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर इंटर करें, कैप्चा कोड इंटर करें, गो पर क्लिक करें। फिर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यदि इस डिटेल को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल पर क्लिक करके अपडेट कर दें, या फिर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करें यदि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। जब आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी इंटर करके वेरीफाई करें। उसके बाद ई इनवाइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड, आपको यहाँ पर इस पोर्टल के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप क्या करें, अपना एक यूजर नेम बना लें, पासवर्ड बना लें, और उस पासवर्ड को री इंटर करें और यहाँ पर सेव कर दें। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका पहले तो इस पोर्टल के लिए लॉगिन आईडी आपका बन गया। अब यहाँ पे जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया, उससे अब हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ लॉग पोर्टल पर ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम हमने अभी बनाया था, उस यूज़र नेम को इंटर कर दें, पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा कोड इंटर करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब देखिए, अब यहाँ पर ई इनवाइस सिस्टम का आपका जो लॉगिन था वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहला क्या काम क्या करना है, एपीआई रजिस्ट्रेशन करना है। इसी, अगर आप एपीआई रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ई वे बिल, सॉरी, ई इनवाइस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एपीआई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। उसके बाद एपीआई रजिस्ट्रेशन के अंदर यूज़र क्रेडेंशियल पर क्लिक कर दें।
और आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपने ई वे बिल के लिए बना रखा है तो फिर आपको वही आपका यूज में आ जाएगा, आपको डबल से नहीं बनाना है। क्रिएट एपीआई यूजर पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को इंटर करके वेरीफाई करवा लें। उसके बाद यहाँ पर एपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करें थ्रू जीएसपी। यहाँ पर आने के बाद आपको जीएसपी, सिलेक्ट योर जीएसपी में से अपना जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अभी हम टेली की बात करें तो टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा था एपीआई रजिस्ट्रेशन, तो एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यहाँ से आप अपना एपीआई ऐसा कैसा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ रहेगा। उसके आगे आप अपना यूजर नेम इंटर करें, कोई सा भी यूजर नेम आप बना लें, यूजर नेम बनाए, पासवर्ड बनाए और उस पासवर्ड को री इंटर करें। तो यहाँ से आपने क्या करा, अपना एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब जब आप टेलीज में आप अपना ई इनवाइस बनाएंगे तब आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पर देना होगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एपीआई रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि टेली में हमको कैसे ई इनवाइस बनाना है। टेली प्राइम ओपन करने के बाद अब हमको ई इनवाइस के लिए सेटिंग करना है। इसके लिए कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करें। कंपनी ऑप्शन के अंदर फीचर्स पर क्लिक करें या फिर F11 से डायरेक्ट आ जाएं। फीचर्स पर क्लिक करके टैक्सेशन वाले पार्ट में जाएं। यहाँ पर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसके सामने यस पर क्लिक करें। जैसे यस करेंगे यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इंटर करके ई इनवाइस डिटेल में आपको ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल यहाँ पर यस करना है। एप्लीकेबल कब से है, तो फर्स्ट अगर 23 आपको लेना है, या आपके ऊपर जब से एप्लीकेबल वो डेट इंटर कर दें। उसके बाद इनवाइस बिल कहाँ से बनाना है, तो वो सिटी यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद नॉर्मल सेल्स वाउचर जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही अब आपको पूरा अपना सेल्स वाउचर बनाना है। जैसे सेल्स वाउचर आप बनाएंगे आपको दिखेगा, देखिए प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल्स आपको नीचे दिखने लग जाएगा। जैसे ही आप ये इनवाइस यहाँ बनाएंगे इंटर करेंगे तो आपको नीचे पूछेगा क्या ई इनवाइस डिटेल्स में आपको ई इनवाइस डिटेल प्रोवाइड करना है, तो अब यहाँ पर यस पर सिलेक्ट कर लें। यह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस आपको इंटर करना है कि आप बिल टू प्लेस क्या है और शिप टू प्लेस क्या है। वो इंटर करने के बाद कंट्रोल ए कर दें। कंट्रोल ए करने के बाद अब अपने इनवाइस को फिर सेव करना है। अब आप अपने इनवाइस को सेव कर लें, कंट्रोल ए करें। उसके बाद वो पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस, तो यस कर दें। ई इनवाइस लॉगिन, देखिए जो मैंने आपको बोला था ना कि आपको अपना एक यूजर नेम, एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड आप सेव करके रख लें, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। अच्छा, एक बार इंटर करने के बाद ये 6 आवर्स तक वैलिड रहता है, मतलब आपको ऐसा 6 घंटे तक यदि आप टेली में काम करते हैं, लेकिन आपका टेली ओपन होना चाहिए। 6 घंटे तक यदि आप टेली में काम करते हैं तो आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड इंटर नहीं करना है, वो एक के बाद एक यहाँ पर ले लेगा। यूजर नेम पासवर्ड इंटर करने के बाद अब आपके पास जब वो प्रोसेस हो जाएगा, अब क्या करेगा, ये टेली की तरह क्या किया जाएगा, आपके इनवाइस को ई इनवाइस सिस्टम पे अपलोड किया जाएगा, फिर वहां से वो ई इनवाइस जनरेट होके आता है। तो यहाँ पर वो जैसे ही ई इनवाइस जनरेट होगा आपके सामने मैसेज आ जाएगा ई इनवाइस जनरेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। ये देखिए इस तरह आपके सामने ई इनवाइस बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये प्रिंट होके आ गया। यहाँ पर आईआरएन नंबर आपको दिखेगा, ये जनरेट होके आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ई इनवाइस बन गया। उसको प्रिंट ऑप्शन से अब आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कि यदि हम तत्काल ई इनवाइस बना लें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम ई इनवाइस बाद में बनाएं, अभी हम नॉर्मल इनवाइस बना लें फिर एक साथ ई इनवाइस बना लेंगे, एक एक करके नहीं बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही आप सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो सेल्स वाउचर के में आप आके F12 को इंटर करें। F12 की प्रेस करें। F12 की प्रेस करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, एक देखिएगा जीएसटी डिटेल्स के अंदर सेंड ई इनवाइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, यहाँ पर हमको यस की जगह नो करना है। उसके बाद आप एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर आए। एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज पर क्लिक करके इसके अंदर आपको क्लिक करना है सेंड फॉर ई इनवाइसिंग। सेंड फॉर ई इनवाइसिंग पर क्लिक करें। उसके बाद जितने भी इनवाइस हैं वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उन जो इनवाइस जिस इनवाइस को आपको ई इनवाइस में कन्वर्ट करना है उनको सिलेक्ट कर ले और यहाँ सेंड बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद वही आपको ई इनवाइस का अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको इंटर कर दें।
उसके बाद आपके पास समरी आ जाएगी कि कितने ई इनवाइस जनरेट हुए हैं, कितने कैंसल हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट ई इनवाइस सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब देखिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो अब या फिर ई इनवाइस नहीं बन पाए हैं, कुछ एरर है, तो आपको ये कहाँ से पता चलेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, गो टू ऑप्शन में जाएं, गो टू के अंदर आप जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करें, फिर जीएसटी रिपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद ई इनवाइस पर जाएं। तो यहाँ पर ई इनवाइस से रिलेटेड डिटेल आ जाती है कि कितने ई इनवाइस सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट हुए हैं, आईआरएन कैंसल हुआ है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, आईआरएन जनरेट हुआ है तो वो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको जब इंटर करेंगे तो आपको एरर नजर आ जाएगी। कभी भी यदि आपको जैसे इसके द्वारा भी आप सिंगल इनवाइस को भी इनवाइस में कन्वर्ट करते हैं तो यदि कोई एरर होती है, जैसे मान लीजिए किसी का जीएसटी नंबर आपने नहीं इंटर किया है या इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर आपने इंटर नहीं किए हैं, तो आपके सामने एरर आ जाएगी। तो आप ऐसे ही गो टू में जाके आप अपनी उस एरर को यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हो, उस एरर को देख सकते हैं और फिर उसको सुधार करके आप वापस से उसका ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना ई इनवाइस जनरेट भी कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा ई इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।